कृष्ण की वाणी। बच्चे, आज जो मुझसे मांगना चाहते हो ना, मांग लो। जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, क्योंकि तुम पर माँ भगवती की कृपा हो चुकी है मेरे बच्चे। उनका बहुत आशीर्वाद है तुम पर। जो तुम उनकी सेवा कर रहे हो ना, उससे वो बहुत बहुत प्रसन्न है। तुमसे वो बहुत प्रसन्न है, और जो भी तुम चाहते हो ना, वो आज मांग सकते हो। आज वो तुमसे बहुत प्रसन्न है। मैं भी तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो चाहते हो मांग लो। आज मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, मन में तुम्हारे अंदर जिसके लिए शक है ना, वो शक बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। क्योंकि मैं तुम्हें कुछ लोगों की सच्चाई, कुछ लोगों के मुखौटे दिखाना चाहता था। जो तुम्हारे सामने कुछ और होते हैं, दूसरों के सामने कुछ और होते हैं। इसलिए तुम्हें वो मुखौटे मैं दिखाना चाहता था। इसलिए कुछ दिखाया है तुम्हें सच मैंने। और अगर तुम्हें जिस पर शक है, वो बिल्कुल सही जा रहे हो, तुम बिल्कुल सही हो। और ऐसा ही हुआ है। बस कुछ लोग उनके साथ और मिले हुए हैं, जो तुम्हें अभी नहीं पता चल रहा, नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पता चल जाएगा। मैं तुम्हें वाकिफ़ करा दूंगा। सबके चेहरे तुम्हारे सामने ले आऊँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और अपने मन को ख़राब मत किया करो। परेशान मत हुआ करो बुरी चीज़ों से, बुरे लोगों से, नकारात्मक ऊर्जाओं से मत हुआ करो। बिल्कुल भी मत हुआ करो। ये सब लोग आते जाते रहेंगे, चीज़ें आती जाती रहेंगी, लेकिन हमेशा अपने आप को सकारात्मक रखो। हमेशा अगर रखोगे तो तुम बहुत अच्छे रहोगे। और सुनो, तुम्हारे रास्ते में बाधाएं आ रही हैं ना, कष्ट आ रहे हैं ना, उन सब बाधाओं को मैं दूर कर दूंगा। तुम्हारा कृष्ण दूर कर देगा। मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे जीवन में, सब कुछ। विश्वास तो करो मुझ पर। तुम दुनिया पर विश्वास करते हो, दुनिया के पास जाते हो। वहाँ मत जाओ। वहाँ जाओगे तो दुनिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सुनेगी, तुम्हें हल नहीं देगी, तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं करेगी। समाधान करूँगा तो मैं ना, मेरे पास आओ ना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम रात रात उठते हो, फिर कुछ ना कुछ खाते रहते हो, फिर अगले दिन तुम्हारी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। उल्टा सीधा खा लेते हो, कभी भी कुछ भी खाते हो। ऐसा मत किया करो। देखो, हर चीज़ का एक समय है। खाने का समय है, सोने का समय है, उठने का समय है, काम करने का समय है। देखो, जो प्रकृति ने नियम बनाए हैं ना, वो बिल्कुल सही बनाए हैं, सही नियम निर्धारित किए हैं। तो उन्हीं के हिसाब से चलो ना। अपने हिसाब से चीज़ें करोगे तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे? नहीं चल पाएगा ना। और सुनो, जो भी लोग तुम्हारे हाथ धोकर पीछे पड़े हैं ना, तुम्हें रुलाते हैं, तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम्हारी आंखों में आंसू देखना उन्हें बहुत पसंद है ना, तो सुनो, जो लोग तुम्हें बेवजह रुला रहे हैं ना, एक दिन वो खुद रोएंगे। और इतना रोएंगे ना कि उन्हें कोई संभालने वाला नहीं होगा। मैं तो फिर भी तुम्हें संभाल रहा हूँ, लेकिन उन्हें संभालने वाला कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। हर चीज़ कर्मों पर टिकी हुई है। सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से फल पाएंगे। तो तुम अपने अच्छे कर्म करो। तुम्हें जो मार्ग दिखा रहा हूँ ना, उस पर पैर रखो अपने। जो तुम्हें मार्ग दिखाया जा रहा है, वहीं पैर रखो और वहीं चलो। धैर्य बनाकर रखो। हर चीज़ तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि हर धरा बदल सकती है अगर तुम चाहो। हर एक मार्ग खुल सकता है अगर तुम चाहो। कुछ चीज़ों को स्वीकार करना सीख जाओ। कुछ चीज़ों को अगर स्वीकार करोगे तो सही रहेगा, खुश रहोगे। और कुछ चीज़ों को अगर स्वीकार नहीं करोगे ना, तो उलझते रह जाओगे अपने आप में। क्योंकि जो है सो है ना मेरे बच्चे, उसे तुम बदल नहीं सकते। लेकिन अगर तुम स्वीकार कर लोगे ना, अपने मन को समझा लोगे। कुछ चीज़ों के लिए अपने मन को समझाना भी पड़ता है। तो कुछ चीज़ों के लिए अगर अपने मन को समझाओगे ना कि यही जीवन है, यही परिवर्तन है, और जीवन में परिवर्तन का नाम ही ज़िंदगी है। जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएंगे, जब तक जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आएगा, सुख दुख नहीं आएगा, दिन रात नहीं आएंगे, तो कैसे तुम्हें अपने पराए चीज़ों का पता चलेगा? बताओ। सबको ऐसे तो तुम अपना मानने लग जाओगे, सब पर भरोसा करने लग जाओगे। ऐसे होता है क्या? नहीं ना। तो फिर चीज़ों को देखने के लिए, परखने के लिए, इंसानों को परखने के लिए, अपनों को परखने के लिए ये सब करना पड़ता है। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, सबके आते हैं। तुम्हारे कोई विशेष नहीं आ रहे, सबके आते हैं। तुम्हें लगता है कि जीवन में तुम ही दुखी हो, ऐसा नहीं है। इस पूरी दुनिया में पूरा ब्रह्मांड ही दुखी है। हर कोई दुखी है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास दुख नहीं है। किसी के पास कोई दुख है तो किसी के पास कोई दुख है। बस किसी का दिखता है तो किसी का दिखाई नहीं देता है। बस इतनी सी बात है। और सुनो, तुम्हें जहाँ पैसों का भुगतान करना है ना, आज तुम नहीं कर पाए हो, मुझे मालूम है। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन चिंता मत करना, 2-3 दिन में तुम्हारे पास इंतज़ाम हो जाएगा।
मैं वो इंतज़ाम करवा दूंगा, फिर तुम भुगतान कर देना। अभी मत चिंता करो, अभी तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। मैं बात संभाल लूँगा, ठीक है? मत चिंता करो, सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारे पैसों का भुगतान हो जाएगा। चिंता बिल्कुल भी मत करो। सुन रहे हो ना? तुम्ही से कह रहा हूँ कि चिंता बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, जब मुझे तुम सुलाते हो ना, तो सब सोने जाते हो तो मेरे पास थोड़ी देर बैठ जाया करो, उसके बाद ही सोने जाया करो। मेरे पास अगर थोड़ी देर बैठ जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो जब सोने जाओगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी, तुम्हें मेरे ही सपने आएंगे, और क्या पता मैं ही तुम्हारे सपने में आ जाऊँ। हाँ, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं आता नहीं हूँ? इस कलयुग में मैं नहीं आता? ये तुम्हारी गलतफहमी है मेरे बच्चे, मैं आता हूँ। अगर आज भी तुम मेरा एहसास करना चाहते हो ना, तो तुम मथुरा जाकर आज भी एहसास कर सकते हो। आज भी निधिवन जाकर तुम मेरा एहसास कर सकते हो, तुम मुझे स्पर्श कर सकते हो। तुम चाहो तो सही, तुम्हारे चाहने पर ही सब कुछ होगा। मेरे ऐसे ऐसे भक्त हैं जो मुझे देख चुके हैं, मेरे ऐसे ऐसे भक्त हैं जिन्हें मैं दर्शन दे चुका हूँ, और वो जानते हैं कि मैं हूँ। अगर तुम भी चाहते हो तो तुम भी आओ मेरे पास, मेरे दर्शन करो, मेरा एहसास करो। और तुम्हारे साथ कोई ऐसा इंसान भी है जो बहुत ही नास्तिक है, जो भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा ही नहीं रखता, लेकिन जब तुम उन्हें मेरे पास लेकर आओगे ना, मथुरा लेकर आओगे, तब उन्हें भी एहसास हो जाएगा। उन्हें भी एहसास होगा कि मैं हूँ इस दुनिया में, और तुम्हारे ज़रिए ही वो मेरे बच्चा मुझसे जुड़ेगा, जो मुझसे बिछड़ गया है ना, जो इस जन्म में मुझसे बिछड़ा हुआ है, मुझसे दूर हो गया है ना, उस बच्चे को अभी सही दिशा ही नहीं मिल रही, सही राह ही नहीं मिल रही। वो गलत कर्म करते चला जा रहा है, करते चला जा रहा है। तुम ही उसे सही रास्ता दिखा सकते हो। तुम ही उन्हें घूमने के बहाने से, वो ऐसे नहीं आएंगे। अगर मंदिर का कहोगे तो वो नहीं आएंगे। तुम उनसे कहो कि तुम घूमने जा रहे हो, और उन्हें मेरे पास मथुरा लेकर आओ। फिर देखना कि ऐसी ऐसी लीलाएं करूँगा ना तुम्हारे साथ और उनके साथ, कि उन्हें मानने पर मजबूर होना होगा, और वो आस्तिक बनकर लौट कर आएंगे, वो मेरे हो जाएंगे। मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ मेरे बच्चे, 100% देता हूँ कि अगर वो मेरा नाम ना लेकर आए तो मुझसे कहना, वो कृष्ण कृष्ण करते हुए आएंगे वापस। तुम देखना, वो जाएंगे किसी और रंग में, आएंगे किसी और रंग में, लेकिन आएंगे वापस वो कृष्ण के रंग में ढलते हुए। क्योंकि कृष्ण का रंग ऐसा है ना, जो बहुत पक्का है, जो एक बार किसी पर चढ़ गया ना तो वो चढ़ जाता है हमेशा हमेशा के लिए। जब तक इंसान के अंदर सांसें हैं, जब तक इंसान है ना, तब तक मैं रहूँगा। मेरा वो रंग रहेगा मेरे बच्चे पर। मेरा बहुत पक्का रंग है, बहुत पक्का रंग। मेरा रंग ऐसे ही नहीं छूट सकता, ऐसे ही नहीं छोड़ सकता मेरा बच्चा मुझे, जब तक मैं ना चाहूँ। और सुनो, तुम्हारे जो कानूनी कार्रवाई है ना, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। चिंता क्यों करते हो? सामने वाला पक्ष भारी हो रहा है, इस बात का डर है तुम्हें? होने दो, अंत में आकर जीत तुम्हारी ही होनी है। अंत में वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और जब इस बार जाओ ना, तो तुम मेरे चरणों का फूल लेकर जाना, मेरे चरणों पर से फूल लेकर जाना, तो मैं बहुत ताकत दूंगा। मेरे आगे दिया जलाकर जाना। इस बार सब कुछ तुम्हारे ही पक्ष में होगा, परिणाम तुम्हारे पक्ष में होगा। चिंता बिल्कुल मत किया करो, तुम मेरे बच्चे हो, और मेरे बच्चे होते हुए तुम डरोगे नहीं, ऐसा नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, गिरने से मत डरा करो, चला करो, चलो आगे बढ़ते चलो, क्योंकि गिरो मत, क्योंकि मैं हूँ तुम्हें संभालने वाला। अगर गिरोगे भी तो मैं हूँ ना तुम्हें उठाने वाला, मैं उठाऊँगा तुम्हें। अगर गिरोगे तो उठाऊँगा। तुम चलो, अगर तुम नहीं चलोगे तो तुम वहीं रह जाओगे, और अगर तुम चलोगे तो मैं तुम्हें संभाल लूँगा। तुम जहाँ जहाँ लड़खड़ाओगे वहाँ वहाँ मैं तुम्हें संभालूँगा। लेकिन तुम चलो तो सही, अगर चलोगे नहीं तो कैसे होगा? चलना सीखो, और दूसरों पर निर्भर होना छोड़ दो मेरे बच्चे। खुद पर निर्भर होकर काम करना सीखो, खुद पर अपना आत्मविश्वास लाओ कि तुम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो करने की लगन है, तुम कर सकते हो और तुम करोगे। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरना बिल्कुल भी मत। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।